कहीं कोई गार्ड नहीं है, गार्ड की बहुत ज़्यादा कमी है, जिससे क्या हो रहा है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति आके यहाँ बहुत कुछ इधर से उधर कर दे रहे हैं। ना उस पर विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से कोई एक्शन लिया जा रहा है, जिसके वजह से यहाँ पे बहुत लोग अनसेफ फील कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओपिनियन डेली और आज हमारे साथ हैं पटना विश्वविद्यालय के एक बहुत ही प्रमुख नेता मुद्दब्बिर आलम। नमस्कार। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे ओपिनियन डेली में। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात कर रहे हैं पटना विश्वविद्यालय में होने वाले छात्र संघ चुनाव के ऊपर। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि ये जो चुनाव है उनमें 2 सालों की देरी क्यों? देखिए, सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि ये जो छात्र संघ का जो चुनाव होता है ये आखिरी बार 2022 में हुई थी और 2 साल नहीं होने का रीज़न ये रहा कि विश्वविद्यालय में जो है वाइस चांसलर जो है परमानेंट नहीं थे, और जब तक परमानेंट वाइस चांसलर नहीं होते हैं तो कोई भी चीज़ का डिसीजन नहीं लिया जा सकता है। सिर्फ वो मतलब उसको संचालित कर सकते हैं, लेकिन उसमें कोई डिसीजन लेकर या उसमें हस्ताक्षर नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए 2 साल से चुनाव नहीं हो पाए थे। अभी सीनेट की बैठक हुई थी जिसमें 10 साल के इतिहास में पहली बार बिहार राज्य के गवर्नर, जो कि पटना विश्वविद्यालय के ही जो चांसलर भी हैं, तो उन्होंने सीनेट की बैठक में हिस्सा लिया और उसमें छात्र संघ का जो चुनाव होना है उसको भी मुद्दा जो है प्रमुखता से उठी है। आश्वासन दिया गया है कि चुनाव होगा और वाइस चांसलर की तरफ से भी कहा गया है कि चुनाव होना है। और जो 2 साल से चुनाव नहीं हुए थे तो उन पर भी बात आई थी, और चुनाव नहीं होने से बहुत सारी दिक्कतें होती है। छात्र संघ चुनाव का होने का मकसद ये है कि जो छात्र हैं विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं उनकी जो बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं उनको प्रमुखता से उठाने के लिए छात्र प्रतिनिधि के रूप में वो छात्र संघ चुनाव के द्वारा वो चुन कर जाते हैं और जो छात्र के समस्याओं को उठाते हैं। तो छात्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए ही छात्र संघ का चुनाव किया जाता है, ताकि विश्वविद्यालय के जितने भी मुद्दे हैं, छात्र के जो मुद्दे हैं, वो सब छात्र मिलकर या सब छात्र जो जाकर नहीं बोल सकते हैं, लेकिन उसका जो प्रतिनिधित्व करेगा वो जाकर प्रमुखता से अपने मुद्दों को उठा सकते हैं। होने वाले इन चुनावों में जो भी उम्मीदवार खड़े हैं वो इस बार किन मुद्दों को लेकर चलेंगे, जो बच्चों की किन दिक्कतों को लेकर के चलेंगे? देखिए, अभी तो छात्र संघ चुनाव का विश्वविद्यालय की तरफ से अभी कोई घोषणा नहीं हुआ है, ना कोई तिथि तय हुई, तो अभी कोई प्रतिनिधि अभी उस तरह से सामने भी नहीं आए हैं। और जो छात्र के बीच में रह रहे हैं बहुत सारे प्रतिनिधि अभी अपने दावेदारी को करेंगे, लेकिन विश्वविद्यालय के बहुत सारे जो मुद्दे हैं तो उसको देखते हुए, जैसे विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा मुद्दा है शैक्षणिक सत्र में जो है बहुत सारी मुश्किलें आती है। जो सेशन जो चल रहा है उसमें जो पढ़ाई को लेकर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, शिक्षक की कमी है क्लास में, और फिर जो अभी सेमेस्टर सिस्टम जो लागू हुआ है इसमें बहुत सारे बच्चों को दिक्कतें आ जाती है। तो कभी फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है, तो कभी उसके एडमिट कार्ड में उसके सब्जेक्ट को लेकर इशू आ जा रहा है। ऐसे ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। और फिर जो विश्वविद्यालय के अंदर बहुत सारी चीज़ों की कमी है, जैसे अब बच्चे यहाँ आ रहे हैं पढ़ने के लिए, उनको सही से क्लासरूम नहीं है जी। तो क्लासरूम क्या हो रहा है कि 2-2 शिफ्ट में क्लास चल रहे हैं, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट। और फिर बहुत सारे जो डिपार्टमेंट हैं वहाँ पे उनको ना शौचालय है, ना शुद्ध पानी पीने का कोई जो है आरओ लगा हुआ है, या इस तरह से सारी सुविधाएं अभी लगभग ख़त्म है। ना विश्वविद्यालय में अच्छा कैंटीन है जो कि बच्चे अगर आ रहे हैं सुबह से, तो इस तरह की बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो मतलब छोटी छोटी है जिस पर नज़रअंदाज कर दिया गया है। इन सारी समस्याओं को लेकर सब छात्र संघ के भी मुद्दे रहेंगे। और फिर जो शैक्षणिक सत्र में जो अभी जो समस्या आ रही है ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि छात्रों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है इसको लेकर। तो जी, एज छात्र हमने भी जब यहाँ देखा है तो हमारे लिए जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा उसमें से एक तो रहा कि जो भी बच्चे फेल हो जा रहे हैं, ज़्यादातर किसी कारण से वो फेल हो जा रहे हैं, तो उनके री एग्जामिंग में, उनके रिजल्ट में आज भी देरी आ रही है। कुछ बच्चे का सेमेस्टर 1 तक का रिजल्ट, बैक का रिजल्ट अभी नहीं आया है, उनके डिग्री बैक के बारे में कुछ पता नहीं चलता। उसके बारे में देखिए, यही चीज़ तो है कि जो शैक्षणिक सत्र में जो परेशानियां आ रही है, जो नए रूल रेगुलेशन जो बने हैं, इस पे क्या हो रहा है ना कि ना जो है जो प्रोफेसर है उसको समझ में आ रहा है, ना उसकी सही से ट्रेनिंग हुई है, जितने स्टाफ हैं ना उनको सही से ट्रेनिंग दिया गया है कि कैसे उसको संचालित कर पाएँ, जिसके वजह से वो भी उसमें डिसीजन नहीं ले पाते और बहुत सारे बच्चों को इसका सामना करना पड़ जा रहा है, जिसके वजह से उसका सेशन वगैरह लेट हो जा रहा है। तो इन सारे मुद्दों को कई बार हम लोगों ने बात भी की
कि आखिर जो बच्चों को दिक्कतें आ रही है तो कैसे इसका समाधान निकाला जा सके। जो रूल रेगुलेशन है तो उसकी कहीं ना कहीं अच्छे से ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसका अच्छे से उसको बताना चाहिए ताकि बच्चों को परेशानी ना हो। इस पर हम लोगों ने कई बार दबाव भी बनाया, क्योंकि बहुत सारे मतलब 60 से 70% बच्चों को दिक्कत होती है कि जो बच्चे फेल कर जा रहे हैं उसको जो है कब नोटिस आ रहा है। डिपार्टमेंट में भी जो है प्रोफेसर हैं या जो क्लर्क हैं वो सही से इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाते हैं और ना वो बच्चों को समझा पाते हैं, और क्या करते हैं कि बच्चों को डांट देते रहे हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा, ऐसे नहीं होगा, या बहुत सारे रूल रेगुलेशन चेंज होने की वजह से। तो ये सब कहीं ना कहीं कमी विश्वविद्यालय प्रशासन में है। विश्वविद्यालय के जितने भी कर्मचारी हैं, प्रोफेसर्स हैं, सब कहीं ना कहीं उसमें ये कमी है। इसको उन लोगों को समाधान निकालना होगा। हम इतने सालों से बिहार का प्रमुख विश्वविद्यालय है भैया, हमने देखा है यहाँ से बहुत सारे लोग भी निकल के लिखे, तब भी आज नैक रेटिंग में पटना विश्वविद्यालय 20 से ज़्यादा नहीं ला पाता। देखिए, इसका मुख्य कारण यही है कि यहाँ पे हर चीज़ की कमी है। जो नैक के ग्रेडिंग में जो चाहिए जितना सारी चीज़ें सुविधा होनी चाहिए, रिसर्च की कमी है। यहाँ पे रिसर्च स्कॉलर को सही सुविधाएं नहीं दी जाती है, रिसर्च भी सही से नहीं हो पाता, क्योंकि विश्वविद्यालय का जो नैक में जो ग्रेडिंग होता है ना, सबसे ज़्यादा उस पर रिसर्च पर ध्यान दिया जाता है और मास्टर्स में ध्यान देता है। यहाँ मास्टर्स बस समझिए एग्ज़ाम दे के कर रहे हैं, मास्टर्स के बच्चे को रिसर्च का करने का तरीका पता नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं कमी किस में है? प्रोफेसर उसको सही से सुविधाएं उपलब्ध नहीं कर रहे, विश्वविद्यालय जो है उस पर कोई कड़ा एक्शन नहीं ले रहे हैं, ना उस पर कोई बजट तैयार कर रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी कमी है, इसलिए विश्वविद्यालय को नैक की ग्रेडिंग में नहीं लाया जा रहा है, वो बी ग्रेड में। मतलब एज छात्र हमने भी महसूस किया है कि आजकल जो विश्वविद्यालय है उसमें जैसे आपने भी देखा अभी एक हॉस्पिटल में ही कितने तरीके के दुष्कर्म हुए, तो हमारे इस विश्वविद्यालय में स्टूडेंट सेफ्टी के ऊपर क्या कहना चाहिए? देखिए, विश्वविद्यालय के कैंपस में बहुत सारे जो सुविधाएं हैं नहीं है। विश्वविद्यालय कैंपस में सेफ्टी पर्पस से यहाँ पे जो है कैमरे हर तरफ लगवाने चाहिए, जो कि आपको कैमरा का अभाव मिलेगा। विश्वविद्यालय में जिस तरह से मतलब जो यहाँ पे आ रहे हैं बच्चे, यहाँ के पढ़ रहे हैं, उसको यहाँ पे कोई भी आ जा रहा है, कहीं कोई गार्ड नहीं है, गार्ड की बहुत ज़्यादा कमी है, जिससे क्या हो रहा है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति आके यहाँ बहुत कुछ इधर से उधर कर दे रहे हैं, ना उस पर विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से कोई एक्शन लिया जा रहा है, जिसके वजह से यहाँ पे बहुत लोग अनसेफ फील कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पर कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय को ध्यान देना चाहिए, और ये हम लोगों का जो हमेशा से मांग रहा है कि विश्वविद्यालय कैंपस हो, विश्वविद्यालय में एक अच्छा कैंपस बने, एक यहाँ पे जो है एजुकेशन का एक अच्छा एनवायरनमेंट बने, ताकि बच्चे आएँ तो वो पढ़ाई कर सकें। उसका जो है किसी तरह का जो है जो मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, कभी कोई आके आपत्तिजनक इस तरह से बहुत सारे हरकतें कर देते हैं, तो ये सब चीज़ों से कहीं ना कहीं बच्चे के दिमाग पर एक बुरा प्रभाव पड़ता है, तो जिसके वजह से वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो उन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए आपको मतलब सारी चीज़ें हर जगह कैंपस में कैमरा लगवाने चाहिए, फिर जो है गार्ड के जो है संख्या बढ़ानी चाहिए, ताकि कोई भी इस तरह से बाहरी आदमी आकर इस तरह से उपद्रव ना करे, ताकि विश्वविद्यालय में किसी तरह का जो है नुकसान ना हो सके। एक नेता के रूप में अगर हम खड़े हो रहे हैं, हम किसी बच्चे के प्रतिनिधि बन रहे हैं, तो हम उन बच्चों से किस तरीके के वादे करेंगे? देखिए, वादे नहीं है बल्कि काम पर विश्वास होना चाहिए। जो विश्वविद्यालय में जो बच्चे आ रहे हैं उसकी जो ज़रूरियात है उनको लेकर हम बात करेंगे, और उनको लेकर हमेशा से मांग रहा है। विश्वविद्यालय के अंदर जिस भी कमी रही है, वो बच्चों के फीस को लेकर हो, या बच्चों के जो बेसिक चीज़ है, क्लासरूम का हो, या प्रोफेसर का कमी हो, इन सारे मुद्दों को लेकर हम लोग हमेशा से मांग किए हैं, और हमेशा हम लोगों के जो है प्राथमिकता रहती है कि बच्चे को हर सुविधा विश्वविद्यालय के तरफ से मिल सके। क्योंकि जो विश्वविद्यालय का जो बजट होता है, तो उस बजट का जो है सही इस्तेमाल होना चाहिए, जो बच्चों पर खर्च होनी चाहिए वो विश्वविद्यालय सही से कर सके।